2 साल पहले मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया था। गाजे बाजे के साथ फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। आज 2 साल बाद यह सवाल उठ रहा है कि फसल बीमा योजना जमीन पर कितनी सफल हुई है, क्योंकि यह सच किसी से छिपा नहीं है कि अन्नदाता आज भी बदहाल है। न्यूज 24 पर शाम 4:28 पर आपको फसल बीमा योजना का पूरा रियलिटी चेक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। गांव में और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। 2 साल पहले पीएम मोदी ने मंच से किसानों की खुशहाली की गारंटी का ऐलान किया। सरकार ने बेहद महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना की शुरुआत की। बड़े बड़े दावे किए गए। ये मान लिया गया कि अब बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अन्नदाताओं को बचा लिया जाएगा, क्योंकि अगर फसल खराब हुई तो बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा देगी। लेकिन 2 साल बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि किसानों को हकीकत में फसल बीमा योजना से कितना फायदा हुआ। राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों से आपको सीधे लेकर चलते हैं किसानों के खेतों तक। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिले के किसानों की हकीकत से रूबरू करवाते हैं, जहां किसानों पर लगातार मौसम की मार पड़ रही है। वहीं किसान उम्मीद भरी नजरों से मोदी सरकार की फसल बीमा योजना की तरफ देख रहे हैं, लेकिन किसानों को क्या मिला, ये खुद किसानों से सुनिए। हम लोग जब बैंक भरने जाते हैं क्रेडिट कार्ड, तो बीमा का पैसा वो पहले काट लेते हैं, बाद में हमारा हिसाब करते हैं। और ना तो सोयाबीन के पैसे मिले हैं, ना चनों के। नहीं मिला। बैंक पर ले कर देते था और कार्ड से लेते कि बीमा करने नहीं देते था। कब से नहीं मिला आपको पैसा? हमें तो अब 10-15 साल से ले जब ऐसा नहीं मिला। मतलब अन्नदाता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला है। उनकी दिक्कतें और हालात जैसे थे वैसे ही हैं। किसानों का आरोप है कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने के बाद बीमा का प्रीमियम तो नियम से भरा जा रहा है, लेकिन उसके बदले उन्हें मिल कुछ भी नहीं रहा। हमें नहीं मिलूंगा, न धान को, न सोयाबीन को, न चना को, कुछ नहीं। न रबी फसल का मिला, न खरीफ का फसल का पैसा मिला। अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई राहत राशि नहीं मिली, बीमा का पैसा नहीं मिला? कोई नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लेकर चलते हैं। किसानों के खस्ता हाल घर, उनके मायूस चेहरे और अन्नदाताओं का दर्द सुनने के बाद आप सरकारी दावों की खोखली हकीकत खुद ही जान जाएंगे। कोई लाभ नहीं मिला। जैसे सूखा पड़ा, दहाड़ी हुआ, खाद का कोई सब्सिडी नहीं मिला, यही सब है। और का कोई मैंने उस लाभ से कोई फायदा नहीं मिला। लोग आते हैं, लिख पढ़ के लेकर चले जाते हैं कागज में, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता कि क्या पाए क्या नहीं पाए। किसानों ने फसल का बीमा तो करा लिया, फसलों को नुकसान भी हुआ, लेकिन जब बीमा का पैसा मिलने की बात आई तो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति ही हो पाई। सूखा पारा लगा था, लेकिन हरदम सबको लाभ मिली, लेकिन लाभ नहीं मिला। अच्छा, नाम नोट करने आए थे लोग? हाँ साहब। क्या हुआ, नोट करके ले गए? ले गए तो जब कुछ मिलल नहीं तो क्या करें हम। किसानों का आरोप ये भी है कि बीमा का पैसा बांटने में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए एक नजर महाराजगंज जिले के कुछ आंकड़ों पर डालिए। महाराजगंज में फसल बीमा योजना के करीब 3,500 लाभार्थी हैं और इस साल फसल बीमा योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि क्लेम की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं, क्योंकि हकीकत में उन नामों के लोग बताए गए गांवों में रहते ही नहीं हैं। मतलब ये कि जिन्हें लाभ मिलना था उनके हाथ खाली के खाली हैं। जिसके बाद अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मोदी सरकार की फसल बीमा योजना जमीन पर कितनी पास हुई और कितनी फेल। दमोह से धर्मेश के साथ ब्रजेश पांडे, महाराजगंज, न्यूज 24।